अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे एक नई वीडियो के साथ। इस वक्त सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं। आज का जो हमारा सफ़र है वो है चोटीगढ़ या फिर चौकीगढ़, एक खूबसूरत सियासती मकाम। चोटीगढ़ ज़िला मानसरे के तहसील उगी के करीब वाक़ एक दिलकश पहाड़ी मकाम है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, ठंडी हवा, सरसब्ज़ जंगलात और शानदार मनाजिर की वजह से मशहूर है। ये जगह सतह समंदर से तकरीबन 8 से 9 हज़ार किलोमीटर की बुलंदी पर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम गर्मियों में भी खुशगवार रहता है। प्लान हमारा था कि सनराइज़ जो है वो हम चोटीगढ़ से देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो चुके हैं और सूरज जो है वो निकल चुका है। अभी हम निकलने लगे। सो लेट्स सी कि कितना टाइम में हम चोटीगढ़ पहुँचते हैं। सबसे पहले हमने उग्गी बाज़ार जाना है, उग्गी बाज़ार से फिर उग्गी बाज़ार गए और बाज़ार गए से फिर आगे हमने जो है पैदल ट्रैक करना है। तकरीबन आधा घंटे से 45 मिनट या फिर 45 मिनट से 1 घंटे की ट्रैक है और उसके बाद सीधा हम पहुँचाएँगे चोटीगढ़। गाड़ी हमारी ये आ गई है और चलते हैं चोटीगढ़। उग्गी चौक इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त बिल्कुल खाली है ये चौक। दिन को ये चौक जो है बिल्कुल भर जाता है। भाई साहब को मैंने कह दिया कि हमें तंदूरी पराठे लगा के दें, क्योंकि नाश्ता हमने ऊपर जाके करना है। और जैसे ही नाश्ता हमारा पराठे रेडी हो रहे हैं, 7 अंडों का बिका हुआ है। और ये बड़ग्राम रोड है, इस तरफ जो है ये मानसेरा, राइट साइड पे शेरगढ़ और इस तरफ ये बटल रोड है। तो यहाँ से हमने गुजर के जाना है। और ये है उग्गी मेन चौक और वो सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये है चोटीगढ़। मैं ज़रा जूम करके आपको बताता हूँ। ये सामने आपको नज़र आ रहा है ये है चोटीगढ़ और इस वक्त मैं उग्गी मेन चौक में खड़ा हूँ। भाई चौक से मैंने आपको चौकीगढ़ दिखाया है। इस वक्त मैं चौकीगढ़ पे हूँ और चौकीगढ़ से जो है उग्गी बाज़ार का नज़ारा चेक करें। ये सुबह का टाइम है और ये बिल्कुल उग्गी मेन चौक खाली है और निकलते हैं ऊपर चोटीगढ़ की तरफ। भाई नाश्ता हमारा रेडी हो रहा है। अंडे और पराठे हमने यहाँ से ले लिए और तंदूरी पराठा हमने ऑलरेडी ले लिए और गाड़ी ये तैयार है। वो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इस पहाड़ पे हमने जाना है और वहाँ से फिर इस उग्गी बाज़ार को मैं कैप्चर करूँगा। वो भी देखते हैं कैसा नज़र आते हुए। उग्गी से शेरगढ़ रोड निकलते ही आप बाज़ारगे की तरफ जाएंगे। बाज़ारगे के पास लेफ़्ट साइड पे पुल नज़र आएगा, उस पुल पे आपने क्रॉस करके चोटीगढ़ की तरफ जाना है। चलो भाई ये चढ़ाइए, यहाँ पे गाड़ी हमारी स्टक हो चुकी है। जब थोड़ा इसको धक्का लगाएंगे यहाँ से निकल जाएगी और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं। इधर से रोड इस तरफ आ रहा है, उग्गी नीचे रह गई और सन राइजिंग हो चुकी है भाई आधे रास्ते में। यहाँ पे भाई साहब मेहरान गाड़ी में हम नहीं आ सकते थे, हमने ये पैदल ट्रैक किया और सांस ऐसा फूल रहा है इस वक्त। आई डोंट नो, जैसे बंदा है कि बर्गर फार्म में बच्चे हों। और नीचे के नज़ारे ज़रा चेक करें। भाई साहब ये मस्जिद है और इस मस्जिद के पास हमने ये गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। यहाँ से ऊपर का जो ट्रैक है वो पैदल ट्रैक है और यहाँ तक गाड़ी आती है। यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके ट्रैक आगे शुरू करने तो चलते हैं आगे की तरफ। रोड वाला जो रास्ता पैदल वॉक करके हम आए हुए हैं तो उस वजह से सांस फूल गई है। अब यहाँ पे जो है नॉर्मल होगा। थोड़ा सा ट्रैक था वो थोड़ा मुश्किल था, अब दोबारा जो है एक नॉर्मल रोड से आ गए और यहाँ से मुझे लगता है तकरीबन 20 से 25 मिनट का मज़ीद रास्ता है। उसके बाद हम उस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। बाकी सारी हवा मुझसे आगे निकल चुकी है और आई डोंट नो क्यों आज सांस फूल रहा है, तो उस तरह हाइकिंग नहीं हो रही आज। की चलन पर इनकी उनकी जो तस्बीह और सना ज़रा सुने। यहाँ से ये रोड इस तरफ जा रहा है, एक शॉर्ट रास्ता है। मैं यहाँ से देखता हूँ क्योंकि हमने ऊपर की तरफ जाना है और ये रोड पता नहीं यहाँ पे आई थिंक ये स्टोन वगैरह यहाँ से निकाल के ट्रक लेके जा रहे थे, वो जगह है। लेकिन हमने शॉर्ट ट्रैक से जाना है और नीचे की आबादी ज़रा चेक करें। आबादी तो नहीं, पहाड़ी है, रास्ता ये है, कहीं और ना चले जाऊँ। ये चक्कर है भाई। यहाँ से इन्होंने पत्थर निकाले हुए हैं, माइनिंग की हुई है। भाई साहब सारे आइटम हमने ले लिए, बट आग जलाने वाली की ज़रूरत है। माचिस हम भूल चुके हैं और इस घर के साथ ये ट्रैक है, यहाँ से अपने ऊपर जाना है। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ही नीचे वाला एक के ऊपर।
सामने इस रास्ते से ऊपर जाना है। भाई साहब बर्गर बच्चे ना है भाई, हालत बड़ी ख़राब हो रही है। ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लास्ट एक से 1.5 मंथ हो गया उस तरह वर्कआउट किया नहीं है, तो सांस फूल रहा है। और ये रास्ता है। अब अगेन 2 रास्ते हैं। ऊपर वाले रास्ते पे नहीं जाना, इस नीचे वाले रास्ते से आपने जाना है। और क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो रास्ता आपसे गलत हो सकते हैं, तो पूरी वीडियो देखें ताकि इजीली आप चोटीगढ़ पहुंच जाएं और रास्ता आपसे गलत ना हो। सो भाई साहब नीचे वाले रास्ते से उस तरफ में आपने नहीं जाना, इस पत्थरों से गुजरते हुए आपने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। तो भाई साहब यहाँ पहुँचने के बाद ये जो टैंकी आपको नज़र आ रही है, ये आप अपने लिए एक निशानी के तौर पे रख लें। और यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रैक करना है। ट्रैक थोड़ा दुश्वार है बर्गर बच्चों के लिए, और जो नॉर्मल लोग हैं, पतले हैं, या वो हाइक कर सकते हैं, घूमते फिरते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो आसानी के साथ जा सकते हैं। एक चीज़ और, पानी वगैरह साथ लाएँ। इस टैंकी में पानी नहीं है। हमें लगा कि यहाँ पे हमें पानी मिल जाएगा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पानी नहीं है। अब नीचे एक घर है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें पानी दे दे, तो वो अगर पानी दे दे तो हमारा काम हो जाएगा। पानी के बगैर बिल्कुल ना आइएगा, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और माचिस आपने नहीं भूलनी, वो आपकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी चीज़ें बाद में। नीचे वहाँ हमारी पानी हमारे पास नहीं था, वो पानी लेके आ रहे हैं। और मैं ज़रा ऊपर आ गया था, मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा नेचर को फील करते हैं। तो टीम हमारी आ रही है, छोटे को देखें माशाल्लाह। और ये भी हाइकिंग करे, सुबह नमाज के बाद ये उठा है कि मैंने भी जाना है आपके साथ। भाई साहब नीचे ज़रा चेक करें, और थोड़ा कठिन रास्ते, लेकिन सख्तियों के बाद नरमी आती है। तो वो नरमी आपको दिखाएंगे जब आपको ये सारा व्यू दिखाएंगे हम। तो भाई साहब यहाँ से तनोल के नज़ारे आपको दिखाते हैं। अभी रास्ता और भी रहते हैं, टॉप तक हम नहीं पहुँचे, लेकिन उससे पहले नीचे की आबादी। ऑप्शन ही चलने आप भाई साहब स्टिल हम चोटीगढ़ के टॉप पे नहीं पहुँचे, लेकिन अगर और वैली के नज़ारे चेक करें और ये कैमरे की आंख से हम कैप्चर करें ड्रोन, अभी भी आधे घंटे का रास्ता बाकी है। सो भाई साहब लेफ़्ट साइड पे तनावल है और उस तरफ जो है वो होगी, और इधर से अभी सफ़र काफ़ी आसान हो चुका है। जो मुश्किल ट्रैक था वो हम कवर कर चुके हैं। इससे आगे तकरीबन 10 से 15 मिनट का मज़ीद रास्ता है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो शायद हमें आधा घंटा भी लग जाए। और सामने आपको जो पीक नज़र आ रही है, इससे ऊपर एक दूसरी पीक है जिसको चोटीगढ़ या फिर चौकी गढ़ आप कह सकते हैं, तो हम पहुंच जाएंगे। मैना, बड़ी मैना, और पीछे हमारी आवाम। तो भाई साहब ये दूसरी टैंकी हम पहुंच चुके हैं, और फाइनली यहाँ पे हमें कुछ पानी मिला है। और पानी आ रहा है इसके छोटा सा बोका इसको कहते हैं यहाँ के मकामी ज़बान में, और ये इसमें है। और पानी भी है, काफ़ी ठंडा है। छोटे पानी पिलाया, पानी पिलाओ आपको 10 नेकियाँ मिलेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। और इस तरफ ये नज़ारे। भाई साहब बदमाश आगे खड़ा है, कह रहे से आगे नहीं आना आप लोगों ने, अदरवाइज़ यहाँ से मैं करूँगा।
भाई पत्थर चेक करें कैसे सीक्वेंस में ऊपर की तरफ सीक्वेंस चेक करें इस पत्थरों के। ये देखें जैसे इसने पैट निकाला हो और वो ऊपर तक। ये ट्रैक हमने अभी तक कवर की है, नीचे की आबादी और नज़ारे, और ऊपर अभी देखें भाई वो लोग जा रहे हैं। भाई साहब चोटीगढ़ की तरफ ही स्टिल जा रहे हैं, और इस पहाड़ों जो बड़े बड़े चट्टान हैं इनके बैक साइड से रास्ता है, यहाँ से जाते हुए हम पहुँचेंगे। भाई साहब वो आगे चले गए, मैं सबसे लास्ट में रह चुका हूँ और पहुँच रहे हैं। नीचे के नज़ारे और हवेली शेरगढ़ वो यहाँ से नज़र आ रही है, ज़रा चेक करें। भाई साहब ये बड़ा जो पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको और नीचे वाला इसके दरमियान ये रास्ता है, इस तरह आते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। टीम मेरी आगे चली गई है और सबसे सुस्त बंदा जो है वो मैं हूँ। सारे आगे निकल गए और मुझसे चला नहीं जा रहा, लेकिन स्टिल कोशिश कर रहे हैं। और तनोल और सामने तोरगर और उस तरफ उगी, सामने जो है खब्बल और उस तरफ कंडाव, ये सारे इलाके यहाँ से नज़र आ रहे हैं। भाई साहब फाइनली ये चेक करें भाई, मुकम्मल शॉट अभी ऊपर जाके लेने लगूँ, बट फर्स्ट इम्प्रेशन आपको दिखाते हैं। ये ट्रैक ख़त्म करने के बाद ये नज़ारा आपको मिलेगा। भाई साहब फाइनली चोटीगढ़ कह लें या चौकीगढ़ कह लें पहुँच चुके हैं, और बिहाइंड द सीन नज़ारे आप चेक कर सकते हैं। और नाश्ते के बाद काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, और पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये उगी बाजार है, इस तरफ नीचे हवेली आपको नज़र आ रही है। मैं ज़रा जूम कर देता हूँ और इस तरफ के नज़ारे। सो भाई चौक से मैंने आपको चौकीगढ़ दिखाया है। इस वक्त मैं चौकीगढ़ पे हूँ, और चौकीगढ़ से जो है उगी बाज़ार का नज़ारा चेक करें। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये उगी बाज़ार है, और ऊपर FC किला, और सामने जो है इस वक्त हमारे टूर्नामेंट हो रहे हैं T20 FC किले के अंदर, और वो ग्राउंड भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं, ज़रा चेक करें। भाई साहब चाय हमारी रेडी हो रही है, और इस बड़े पत्थर के नीचे लोग बैठे हुए हैं, चाय बना रहे हैं। और यहाँ पे भाई साहब ये नीचे जो देखें चाय बन रहे, पराठे अंडे हम ऑलरेडी लाए हुए हैं, और ज़रा जाके देखते हैं और कितना टाइम लगेगा उसको ज़रा चेक करते हैं। उससे पहले उगी के नज़ारे भी यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये जो एक पतली सी लाइन नज़र आ रही है ये उगी बाज़ार है। चलें भाई चलते हैं नीचे। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब क्या सीन है? क्लास की चाय का इंतजार हो रहा है बस। चाय बनाए यार, भूख लगी है बड़े ज़ोरों की। और ने तो आधे पराठे वैसे मार दिए यार, ये ड्रामा बीच में ऐसे चाय बन रही है, और ये साथ नीचे आपका व्यू हो उगी का, और ये उगी बाज़ार, बाकी सारे इलाके। भाई साहब चाय हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, और अभी नाश्ता करने लगे, और कुछ शॉट्स हमने लेनी है, ड्रोन शॉट अब लेंगे, और एक आधा घंटा यहाँ पे रेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। थोड़े दरख्तों की कमी है यहाँ पे, दरख्त होते ज़्यादा मज़ा आता। चाय हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, और ये चाय मैंने नहीं बनाई, मैं जस्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ। और चाय बनने के बाद हम नाश्ता करेंगे, और ज़रा इनको नीचे का नज़ारे दिखाएंगे। चौकीगढ़ उगी एक खूबसूरत सियाहती मकाम। चौकीगढ़ ज़िला मानसेरा के तहसील उगे के करीब एक दिलकश पहाड़ी मकाम है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती, ठंडी हवा, सरसब्ज जंगलात और शानदार मनाजिर की वजह से मशहूर है। यह जगह सतह समंदर से तकरीबन 8000 से 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम गर्मियों में भी खुशगवार रहता है। उगी शहर से चोटीगढ़ का फासला तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर है। सफ़र का आगाज़ उग्गी से और फिर बाज़ारगह से होते हुए आपने बाज़ारगह के साथ एक छोटा सा पुल है, पुल क्रॉस करके और इस तरफ आपने आने। बाज़ारगह से आगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का यह पैदल ट्रैक है, जो कुदरती हुस्न से भरपूर रास्तों, घने दरख्तों और पहाड़ी मनाज़र से गुजरता हुआ यहाँ पहुँचेंगे।
ट्रैक मुकम्मल करने के बाद जब आप चोटी गढ़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां से वादी के अगरोर के ये नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इस वक्त ड्रोन हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे हम शॉट्स लेने लगे और बाकी की डिटेल दिखाते हैं और ड्रोन शॉट के ज़रिए आपको पूरा अगरोर वैली दिखाते हैं हम। भाई साहब चाय हमारे रेडी है और नाश्ता करने के लिए नीचे जा रहे हैं और रास्ता थोड़ा दुश्वार है। चले अमजद भाई, शाबाश शाबाश, जल्दी करें। यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मिल गई। चेक करें भाई और नीचे के नज़ारे। बाव है चाह, बाव है, अंडा दो, अंडा आसों को बाजारा वाला अंडा दो, तंदूरी वाला तंदूर, तंदूरी पराठा ना पराठा आसों को बाजारा वाले दो। तंदूरी भाई साहब ये थक गए और चाय दोबारा बन रही है। एक दफ़ा हमने नाश्ता कर लिया, ऊपर ज़रा चलते हैं और ड्रोन शॉट सब अभी हम यहाँ से लेंगे। और पत्थर चेक करें भाई साहब किस सीक्वेंस के साथ ये पड़ा हुआ है। और यहाँ से अगरोर वैली और स्पेशली हमारा उग्गी बाज़ार के नज़ारे ज़रा चेक करें। सो भाई साहब वापसी हो चुकी है और काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छे से मिले। हवा अभी तक चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये सामने जो बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जाके कुछ शॉट लेने और नीचे जाके जो मेडोज है और मैदान से काफ़ी ग्रीनरी है वहाँ पे, तो थोड़ा सा सुकून करके रेस्ट करने और उसके बाद वापसी करनी है। अब मज़े की बात, इस तरफ ज़िला मानसेरा तहसील उग्गी, इस तरफ ज़िला तोरगढ़ तनावल और ये सारे इलाके आते हैं। खैर तनावल आई थिंक मुझे लगता है कि वो हमारे उक्की के साथ और मानसेरा के साथ टच होता है। ज़िला तोरगढ़ जो है वो फिर अलग है और नज़ारे ही क्या ही खूबसूरत नज़ारे। इस चोटी पे जाने के बाद मैं नीचे के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब इस चोटी पे जाने लगे, ज़िला मानसेरा तहसील उग्गी को यहाँ से ज़रा देखें और चोटी घाट वो सामने जो बड़े पत्थर थे मैं जूम कर देता हूँ, ये चोटी घाट है। वहाँ पे भाई लोग अभी भी हैं और वहाँ से हम वापस हो चुके हैं और वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। ये बड़े पत्थर हैं, इस तरफ ये हैं और ये एक छोटा सा मैदान ये भी है। सो और कुछ ख़ास नहीं है, तो वापसी उसी तरफ से करते हैं। यहाँ से रास्ता ख़तरनाक लग रहा है मुझे और अगेन यहाँ से रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, हम दूसरे रास्ते से हो चुके हैं। पर मेरे साथ एक छोटा फोटो जो है ना, इसकी वजह से मुझे खतरा महसूस हो रहा है, बाकी ऐसे कोई मसला नहीं है। भाई साहब खोते का पुत्र गले का बच्चा आपको दिखाते हैं और वो जो गाली कह रहे हैं, गाली एक दूसरे को जो निकाल रहे थे तो खोते का पुत्र वो सामने हुई। इसमें ये तो कोई गाली नहीं दे रहा, जो सच है और भाई साहब गले का बच्चा बोले। भाई साहब यहाँ पे शूटिंग चल रही है पिछले आधे घंटे से और ठंडी हवा चल रही है, जाके भी क्या करना है, ईद का चौथा दिन है। सो
लाजमी चक्कर लगाया भी चल जाना हो। जनान अली कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? और कितनी भी सस्ता थी मतलब महसूस नहीं भाई साहब, ऊपर जाने से नीचे वापस जाते हुए ज़्यादा जो है पाँव दर्द कर रहे हैं और शूज़ के साथ आके जो है नाखून लग रहे हैं, तो सारों के पाँव जो है दर्द कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही स्टीप रास्ता है और मुश्किल से उतर रहे हैं। फाइनली मस्जिद हम पहुंच चुके हैं और वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी और वापस जाने लगे। भाई साहब जो है ये अभी तक नहीं थका माशाल्लाह, और छोटा हाइकर है माशाल्लाह, ये आगे जाके बड़े बड़े ट्रैक्स करेगा और सपोर्ट करेंगे इसको। पीछे सारी हवा में और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई, ऊपर गर्मी नहीं लग रही थी लेकिन यहाँ पे जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है।